आइए मेरे प्यार प्रछात्र, आज का इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बेसगली खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हिंदी का, जो आप सभी बच्चों का आर्ट्स वाला का हिंदी का एग्जाम है और साइंस वाला का इंग्लिश का एग्जाम है। तो सभी छात्र से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो से बने रहिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आप सभी बच्चों को एग्जाम में पूछने वाला और चौंका देने वाला प्रश्न है। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र की जो भी छात्र अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं वो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि नए नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँच जाए। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, और आप लोग कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग का एग्जाम कैसा चल रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि सिपाही की मां एकांकी का लेखक कौन है? क्या है कि सिपाही की मां एकांकी का लेखक कौन है? सभी छात्र लगाइएगा आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में कि सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है। तो मोहन राकेश। क्या होगा? मोहन राकेश। चलिए, क्या कह रहा है कि सिपाही की मां का लेखक कौन हो जाता है एकांकी? तो हो जाएगा मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर बी लगाना है। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम, दूसरा नंबर का, कि विष्णु किस एकांकी की पात्रा है? क्या कह रहा है कि विष्णु किस एकांकी की पात्रा, यानी कि विष्णु किस विषय में प्रचार किया था और कौन सा कहानी में है? तो सभी छात्र देख लीजिएगा कि विष्णु का एकांकी का पात्रा किया जाता है सिपाही की माँ में। क्या होगा? सिपाही की माँ कहानी में विष्णु का बात किया जाता है। क्या कह रहा है कि विष्णु किस एकांकी की पात्रा है? तो विष्णु की माँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, विष्णु की माँ। चलिए अगला देख लेंगे हम तीसरा नंबर में। तीसरा में क्या कहता है कि मानक की माँ का नाम क्या था? मानक की माँ का नाम क्या था? सभी छात्र देख लीजिएगा। मानक की माँ का नाम था विष्णु। क्या हो जाएगा? विष्णु। सभी छात्र एक बार देख लीजिएगा कि मानक की माँ का नाम क्या था? तो विष्णु था। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, विष्णु। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 4 नंबर में, कि मानक किशु युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा क्या गया था? कि मानक किशु युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था। सभी छात्र देखिएगा कि लड़ने वर्मा गया था। 4 का फटाफट से देखिएगा कि मानक किशु युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था। 4 का सभी छात्र देख लीजिएगा, और 4 का आंसर होगा द्वितीय विश्व युद्ध। क्या होगा? द्वितीय विश्व युद्ध। प्रश्न क्या कहता है एक बार जरूर समझ लीजिएगा कि मानक किशु युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था। तो द्वितीयक विश्व युद्ध। क्या होगा? द्वितीयक विश्व युद्ध। 4 का हो जाएगा द्वितीयक विश्व युद्ध। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं 5 नंबर में, कि सिपाही की मां एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? क्या कह रहा है प्रश्न कि सिपाही की मां एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई थी? सभी छात्र देखिएगा आप 5 का, और फटाफट से टिक लगा दीजिएगा मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग को परीक्षा हॉल में घूमते घूमते भी मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो चलिए 5 में क्या कह रहा है सभी छात्र देखिए, कि सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। 5 का हो जाएगा, फटाफट से लगाएंगे माँ और बेटी। क्या होगा? माँ और बेटी। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, माँ और बेटी। चलिए 6 का, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? क्या कह रहा है कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? सभी छात्र देख लीजिएगा और फटाफट से लगाइएगा कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे। 6 का सभी छात्र देखिएगा, और 6 का आंसर लगाना है सारिका। क्या होगा? सारिका। सभी छात्र देख लीजिएगा कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? तो सारिका का। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, सारिका। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम। क्या कह रहा है 7 में, मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? 7 का सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा कि मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। 7 का फटाफट से लगा लीजिएगा, और 7 का आंसर होगा चिट्ठी के लिए। क्या होगा? चिट्ठी के लिए। प्रश्न क्या कहता है कि मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? चिट्ठी के लिए। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, चिट्ठी के लिए। चलिए अगला देखेंगे हम 8 में, कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन ले जाती है? क्या कह रहा है कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन ले जाती है? सभी छात्र देख लीजिएगा 8 का, और फटाफट से टिक लगा दीजिएगा कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है। 8 का सभी छात्र देख लीजिएगा, और 8 का फटाफट से लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी में, मुंती। सभी छात्र लगाइएगा 8 का, मुंती में। चलिए अगला देख लेंगे हम
9 नंबर में कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। 9 का सभी मेरे प्यारे साथ देखिएगा, मानक दूध की जगह बिस्नी से क्या मांगता है। 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पानी। क्या होगा, पानी। प्रश्न क्या कहता है कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है, पानी। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, पानी। चलिए अगला देख लेंगे हम 10 का कि ईसाई हसाई लड़कियां विष्णु के घर आकर क्या मांगती है। क्या कह रहा है कि ईसाई हसाई लड़कियां विष्णु के घर आकर क्या मांगती है। 10 का सभी मेरे प्यार साथ देखिएगा और 10 का फटाफट लगाना है। ईसाई हसाई लड़कियां विष्णु के घर आकर क्या मांगती है। विष्णु के घर आकर के चावल और दाल मांगती है। क्या मांगती है, चावल और दाल। ईसाई हसाई विष्णु के घर क्या मांगती है, चावल और दाल। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 11 का देखते हैं। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ता में चलते रहे हैं, यह किसने कहा था। क्या कह रहा है कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चलते रहे हैं, यह किसने कहा था। 11 का सभी छात्र देख लीजिएगा और 11 का फटाफट से लगाइएगा। ईसाई लड़की, मतलब ईसाई लड़की ने कहा था 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यास जंगल में चलते हैं, और ये बात कहा था ईसाई लड़की ने। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ईसाई लड़की। बारह का कि निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, कि इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। 12 का सभी छात्र देखिएगा कि इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। 3 नंबर तक तो पता नहीं चला, और 4 में देखते हैं दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा जो है मोहन राकेश की नहीं है कृति, मतलब मोहन राकेश का लिखा हुआ मोहन राकेश का नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दरियाई घोड़ा। चलिए अगला देखेंगे 13 में कि निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है। 13 का सभी छात्र देख लीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है। 13 का हो जाएगा न आने वाला कल। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है, न आने वाला कल। क्या होगा, न आने वाला कल। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, न आने वाला कल। चलिए अगला देख लेंगे हम 14 में, किसकी माँ पागल हो गई है। किसकी माँ पागल हो गई है। 14 का सभी छात्र देखिएगा, किसकी माँ पागल हो गई है, तो सिपाही की माँ। क्या होगा, सिपाही की माँ। प्रश्न क्या कहता है कि किसकी माँ पागल हो गई है, सिपाही की माँ। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, सिपाही की माँ। चलिए अगला देख लेंगे हम 15 में कि मुन्नी, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है। सभी छात्र देख लीजिएगा, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है, तो मुन्नी की उम्र 14 वर्ष हो गई है। कितनी हुई है, 14 वर्ष। क्या कह रहा है प्रश्न कि मुन्नी की उम्र कितनी हुई है, तो 14 वर्ष हो गई है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए कहा जाता है अगला प्रश्न के बारे में कि निम्नलिखित में किसकी विष्णु की पड़ोसन कौन है। निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसन कौन है। 16 का सभी छात्र देख लीजिएगा, निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसन कौन है। 16 का आंसर होगा कुंती। क्या होगा, कुंती। प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसन कौन है, तो कुंती। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, कुंती। चलिए अगला देख लेंगे हम 17 में कि मुन्नी, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है, यानी कि बताएंगे सभी छात्र। क्या कह रहा है कि मुन्नी, निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसन कौन है, कुंती। इसमें तो बता चुके हैं, कुंती। चलिए अगला देख लेंगे हम, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है, यानी कि आज मेरा मानक का चिट्ठी आएगा। उन्हें अंदाजा था, मुन्नी को यह अंदाजा था कि आज मेरा मानक का चिट्ठी आ रहा है। तो प्रश्न क्या कहता है कि मुन्नी को किस दिन का चिट्ठी आने की भविष्यवाणी थी। 17 का लगाना है ऑप्शन नंबर डी में, मंगलवार को। क्या होगा, मंगलवार को। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, मंगलवार को। चलिए अगला देख लेंगे हम 18 में कि कौन कहता मैं इसकी लाश ले जाकर चील कौवे को आगे डाल दूंगा। अब देखिए प्रश्न में ट्विस्ट आता है कि कौन कहता है कि मैं इस लाश को ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा। 18 का देखिएगा बेसिकली खास है, सिपाही कहता है इस लाश को जो है ना हम चील और कौवे के आगे डाल दूंगा और वो तुम्हें खा लेंगे। प्रश्न में यही कहता है कि कौन कहता है कि इस लाश को ले जाकर चील कौवे के आगे डाल दूंगा, तो सिपाही कहता है मेरे प्यारे छात्र, सिपाही।
ऑप्शन नंबर बी लगाना है। चलिए अगला देख लेंगे हम 19 में कि किसके कड़ों में मोती तारों की तरह चमकते हैं। क्या कह रहा है कि किसके कड़ों में मोती तारों की तरह चमकते हैं। 19 का सभी छात्र देख लीजिएगा, किसके तारों में मोती किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं। किसके कड़ों की मोती तारों की तरह चमकते हैं। 19 का लगाना है तारों को। क्या होगा, तारों को। प्रश्न क्या कहता है कि किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, तो तारों को। क्या होगा, तारों को। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, तारों को। चलिए अगला देख लेंगे हम 20 में। किस पाठ में यह उद्धरण आया कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते हैं, जो फौज छोड़कर भागता उसे गोली मार दी जाएगी। क्या कह रहा है प्रश्न कि किस पाठ में यह उद्धरण आया कि फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। 20 का सभी मेरे प्यारे छात्र और होनहार छात्र लगाइएगा फटाफट से। ये सब प्रश्न आप लोग एग्जाम में हॉल में जाने से पहले घूमते घूमते ये सब प्रश्न आप लोग अगर पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को 100% एग्जाम में जरूर फंसेगा मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि ये बुक का प्रश्न है, कोई इधर उधर का प्रश्न नहीं है। और आप लोग को एग्जाम में जो है ना बुक का ही प्रश्न पूछा जाता है। तो क्या कह रहा है कि किस पाठ में यह उद्धरण आया कि फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते हैं, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है, उसे गोली मार दी जाती है। यह किसने कहा था, तो सिपाही की मां ने यह बात कहा था। सिपाही की मां ने यही बात कहा था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 21 का। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, तो मोहन राकेश का जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। क्या कह रहा है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, तो 8 जनवरी 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे फटाफट से मेरे प्यारे छात्र। देख लीजिए कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, तो 8 जनवरी 1925 को। ऑप्शन नंबर ए देंगे 8 जनवरी 1925 को। चलिए अगला देखेंगे 22 में। इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है। इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है, सभी छात्र देख लीजिएगा। इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है। 22 का हो जाएगा जानवर और जानवर, जानवर और जानवर। प्रश्न क्या कहता कि कौन सी कृति मोहन राकेश की, तो मोहन राकेश की कौन सी लिखावट है, तो हो जाएगा जानवर और जानवर। यह मोहन राकेश ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी लगाना है। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 23 में कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बात क्या हो रहा है कि मोहन राकेश की कौन सी कृति नहीं है, तो आप लोग लगाइएगा कमेंट बॉक्स में मेरे प्यार साथ कि मोहन राकेश की कौन सी कृति नहीं है। इतिहास और आलोचना, यह मोहन राकेश की कृति नहीं है। क्या कर रहा है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है, इतिहास और आलोचना। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, इतिहास और आलोचना। चलिए अगला का बात करेंगे हम 24 नंबर में कि सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। कि सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। 24 का सभी छात्र देखिएगा, सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। 24 का फटाफट से लगा दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। क्या कह रहा है, सिपाही की मां किस एकांकी से लिया गया है, तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। अंडे के छिलके को क्या कहते हैं, कहानी का नाम है। चलिए 25 में देख लेते हैं। मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या था। मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या था, सभी छात्र देखिएगा। मुन्नी और मानक की माँ का नाम था बिश्नी। क्या होगा, बिश्नी। मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या था, यानी मुन्नी और मानक दोनों भाई बहन था, तो दोनों भाई बहन का माँ का नाम क्या था, तो विष्णी। क्या होगा, विष्णी। ऑप्शन नंबर सी लगाएं। चलिए अगला देख लेंगे हम 26 का कि सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। कि सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। 26 का फटाफट से हो जाएगा वर्मा में। क्या होगा, वर्मा में। प्रश्न क्या कर रहा है कि सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, तो वर्मा में। ऑप्शन नंबर बी लगाना है मेरे प्यारे छात्र, वर्मा में। चलिए मेरे प्यारे छात्र कमाल धमाल मचाइएगा एग्जाम में, ऐसा प्रश्न आप लोग को कहीं मिलने वाला नहीं है। तो आप लोग अपना जी जान लगा दीजिए मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि आज हिंदी है और आज हिंदी के बाद आप लोग का फिर हिंदी होने वाला नहीं है मेरे प्यारे छात्र। तो साइंस वाला का आज इंग्लिश है और आर्ट्स वाला का आज हिंदी है। तो आर्ट्स वाला मेरे प्यारे छात्र हिंदी को घोर के पी लीजिए, क्योंकि ये सब प्रश्न आप लोग को परीक्षा में पूछेंगे। और ये इस प्रश्न में और इस कहानी में आप लोग को क्या ट्विस्ट मिलता है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।
चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 27 में कि मोहन राकेश का एकांकित शीर्षक क्या है। अब देखिए मोहन राकेश के शीर्षक कौन सा है, सभी छात्र देख लीजिएगा। मोहन राकेश का शीर्षक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, बी होगा मेरे प्यारे छात्र। सभी छात्र देख लीजिए मोहन राकेश का क्या हो जाएगा, बी, सिपाही की माँ हो जाएगा। क्या होगा, सिपाही की माँ। मोहन राकेश एकांकी का शीर्षक हो जाएगा सिपाही की माँ, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, सिपाही की माँ। चलिए अगला देखेंगे हम 28 में, सिपाही की माँ कौन थी, सभी छात्र लगाइएगा फटाफट से। सिपाही की माँ कौन थी, तो सिपाही की माँ विशनदेही थी। कौन थी, विशनदेही, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, विशनदेही। सिपाही की माँ कौन थी, विशनदेही थी, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, विशनदेही। चलिए अगला देखेंगे हम 29 में। 29 में क्या कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। 29 का सभी छात्र देख लीजिएगा, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। 29 का आंसर हो जाएगा पड़ोसिन। क्या होगा, पड़ोसिन। प्रश्न क्या कहता है, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है, तो पड़ोसिन, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, पड़ोसिन। चलिए लास्ट देख लेंगे हम 30 में कि रवेश ज्यादा क्या होता है, कि रवेश ज्यादा क्या होता है। रवेश ज्यादा होता है मोटे सूत बुनी चादर। रवेश ज्यादा क्या होता है, मोटे सूत बुनी चादर, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। तो देखिए मेरे प्यारे साथ, मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा मेरे प्यारे साथ, क्योंकि आज कल परसों बस 2 से 3 दिन बचा है हम लोग का कोई भी चीज आगे बढ़ने का। तो सभी छात्र से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।